दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी बिल्कुल ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे। सो फाइनली दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। सो फाइनली ये आप सभी के लिए फर्स्ट लेक्चर होने वाला है केमिस्ट्री का। इस चैप्टर को बिल्कुल ही हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो चलिए बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है जैसे कि बिलियन। तो बिलियन होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसमें आप सभी को फ्लो चार्ट जैसे होता है, इसमें पढ़ना क्या क्या है वो भी बात करेंगे। तो जैसे आप सभी को मोल अंश, मोल प्रभाज और हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, क्वथन में उन्नयन, हिमांक में अनवयन, ये सारी टॉपिक आप सभी को इस चैप्टर में पढ़ना है। सो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं बिलियन है क्या। तो बिलियन वो होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी और पारदर्शी मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। अब बिलियन दो भागों से मिलकर बना होता है, एक विलय और एक विलाय। तो हम लिखेंगे कैसे, इसको समझेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं बिलियन, बिलियन, ठीक है। यहाँ पर बिलियन किसको कहते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो फाइनली हमने यहाँ पर बिलियन का डेफिनेशन लिख दिया हुआ है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी और पारदर्शी मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं, ठीक है। अब बिलियन मतलब इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बिलियन अगर दो पदार्थों से मिलकर बना होगा तो उसको द्विअंगी बिलियन कहेंगे, जैसे कि पानी हो गया और चीनी हो गया, तो ये द्विअंगी बिलियन है, ठीक है। अगर तीन पदार्थों से मिलकर बना होगा, उसमें चीनी, पानी और नमक ऐड कर देंगे तो ये तीन पदार्थों से मिलकर बनेगा, जिसको हम त्रिअंगी बिलियन कहेंगे। अगर चार पदार्थों से मिलकर बना होगा उसे चतुर्थ अंगी बिलियन कहेंगे। तो बिलियन के दो भाग होते हैं, एक होता है विलय और एक होता है विलाय, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जानेंगे विलय किसे कहते हैं और विलाय किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम विलय का भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिख लिया हुआ है कि विलय किसे कहते हैं, ठीक है। तो किसी समांगी विलयन में पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं, ठीक है। जैसे कि विलयन है, पानी है और क्या है, चीनी है, ठीक है। तो उसमें जो चीनी है उसकी मात्रा उसमें कम है, वो क्या है, वो विलय है, ठीक है। तो यहाँ पर वो हो गया आप सभी का विलय। अब यहाँ पर विलाय किसे कहते हैं उसको बोले तो यहाँ पर किसी समांगी विलयन में पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलाय कहते हैं। यहाँ पर अगर हम उदाहरण से समझना चाहेंगे तो जैसे कि यहाँ पर पानी हो गया और यहाँ पर चीनी आप सभी का हो गया, तो इसमें जो चीनी है ना, ये यहाँ पर ये विलय है, ठीक है। और वही इसमें हम एग्जाम्पल दें तो अगर हम यहाँ पर इसमें एग्जाम्पल देंगे तो यहाँ पर इसमें भी पानी लेंगे और यहाँ पर हम चीनी लेंगे, तो यहाँ पर जो पानी है वो क्या है, आप सभी के लिए ये विलायक है, मतलब इसमें ये विलायक है। तो ये है यहाँ पर विलय और ये है विलायक। तो यहाँ पर विलायक दो प्रकार से होता है, एक होता है यहाँ पर कार्बनिक विलायक और एक होता है अकार्बनिक विलायक। तो आप सभी के लिए जो कार्बनिक विलायक होता है, जैसे अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, ये क्या है, कार्बनिक विलायक है। और जो अकार्बनिक विलायक है वो जल होता है, H2O होता है। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि विलयन क्या होता है, विलय क्या होता है, विलाय क्या होता है। अब हम जानेंगे यहाँ पर अणुभार किसको कहते हैं। तो परमाणुओं के योगफल को हम क्या कहते हैं, अणुभार कहते हैं। तो अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि परमाणुओं के यहाँ पर योगफल को क्या कहते हैं, अणुभार कहते हैं। योगफल को अणुभार कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि अणुभार निकाला कैसे जाता है। जैसे बहुत सारे परमाणु होते हैं, जैसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं, सोडियम हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम को अगर हम लेते हैं तो इसका ये जो परमाणु क्रमांक है ये क्या होता है, 11 होता है, और इसका क्या होता है, परमाणु भार ये क्या होता है, 23 होता है। ये परमाणु भार 23 इसका होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्रमांक 11 होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे पदार्थ आएंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लेंगे, यहाँ पर NaOH को लेंगे, तो यहाँ पर जो सोडियम है इसका जो परमाणु भार है वो 23 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 23, मतलब हम बात करें यहाँ पर अणुभार निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम का जो ये अणुभार है ये यहाँ पर 23 होता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इसका अणुभार यहाँ पर 16 होता है। तो ये ऑक्सीजन का लिखेंगे उससे पहले यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, क्योंकि इसके योगफल को क्या कहते हैं, अणुभार कहते हैं। तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, फिर हाइड्रोजन का लिखेंगे, तो हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। फिर इन सबको यहाँ पर हम जोड़ देंगे, तो
तो जोड़ेंगे तो ये पूरा यहाँ पर 40 आ जाएगा। ठीक है, अब अणु भार इसी को अपन कहते हैं, तो अणु भार को यहाँ पर m से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फाइनली ये हो गया आप सभी का यहाँ पर अणु भार किसको कहते हैं वो। तो चलिए यहाँ पर एक और अणु भार निकालना है कैसे वो बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ले लेंगे ग्लूकोज C6H12O6 का। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन है, इसका कितना होता है परमाणु भार। ठीक है, तो कार्बन का फाइनली यहाँ पर होता है आप सभी का 12 होता है। तो यहाँ पर ये जो 6 है इसको पहले यहाँ पर इसका परमाणु भार लिख लेते हैं। ठीक है, परमाणु भार कार्बन का पूरा 12 होता है और ये 6 है, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया और प्लस लगाएंगे, फिर ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 1 लिखेंगे और ये 12 है तो यहाँ पर गुणा करेंगे, फिर 12 लिखेंगे, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन का लिखेंगे, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर 16 होता है और फिर ये इसका 6 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 72 हो जाएगा और ये यहाँ पर 12 ही होगा और ये यहाँ पर 96 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर पूरा 180 हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पर अणु भार। तो कुछ इस प्रकार से आप सभी को यहाँ पर अणु भार निकालनी है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जैसे बहुत सारे प्रतीक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप जानेंगे तो इस चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पर सरल आसान हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कुछ प्रतीक को जान लेते हैं। स्मॉल w क्या होता है और यहाँ पर स्मॉल m क्या होता है, कैपिटल W क्या होता है। ठीक है, और कैपिटल M क्या होता है, V क्या होता है, मतलब किसका प्रतीक होता है, X क्या होता है। तो ये हम इस प्रतीक को जानेंगे। तो ये जो स्मॉल w है वो होता है यहाँ पर विलेय का अणु भार। ठीक है, ये होता है आप सभी का विलेय का अणु भार। और जो ये स्मॉल m है, सॉरी यहाँ पर विलेय का ये भार होता है। ठीक है, वेट w से वेट होता है, ये विलेय का ये भार होता है और जो m है ये विलेय का अणु भार होता है, विलेय का अणु भार। और ये जो कैपिटल W है ये यहाँ पर होता है विलायक का भार, विलायक का भार होता है कैपिटल W। और स्मॉल w सॉरी ये और ये कैपिटल M है ये होता है विलायक का अणु भार। यहाँ पर हम लिख देते हैं अणु भार। और ये जो V क्या होता है, तो ये आयतन, इसको V से आयतन को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं और X से यहाँ पर मोल अंश यानी मोल प्रभाज को यहाँ पर डिनोट करते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल प्रभाज। तो आप सभी इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, तो फाइनली आज से यहाँ पर इतना ही हम डिस्कस करने वाले हैं। अगले लेक्चर में इसके आगे डिस्कस करेंगे मोल अंश क्या होता है, मोल प्रभाज क्या होता है, मोलरता क्या होता है, मोललता क्या होता है, हिमांक में अनन क्या होता है, राउल्ट का वाष्प दाब, ये जो भी है टॉपिक है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले मजेदार वीडियो के साथ। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।